नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं क्लास 10th का जो हमारा मैथ चल रहा है उसकी प्रश्नावली 12.2। और इस प्रश्नावली का आज हम सीखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। इससे पहले के जो प्रश्न है वो हमने इससे पहली वाली वीडियो बना दी है। यदि आपने उस वीडियो को ना देखा हो तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आइए सबसे पहले देखिए बुक में से हम अपने क्वेश्चन नंबर 5 को पढ़ते हैं कि क्वेश्चन नंबर 5 देखिए हमसे क्या कह रहा है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कि एक बर्तन एक उल्टे शंकु के आकार का है, इस जिसकी ऊंचाई हमारे पास कितनी है 8 सेंटीमीटर है, और इसके ऊपरी सिरे जो कि खुला हुआ है उसकी त्रिज्या हमें दे रखी है 5 सेंटीमीटर। यह ऊपर तक पानी से भरा हुआ है, यानी पूरा फुल पानी से भरा हुआ है। जब इस बर्तन में शीशे की कुछ गोलियां जिसकी प्रत्येक की त्रिज्या क्या है 0.5 सेंटीमीटर वाला एक गोला है, यानी गोलियां डाली गई हैं जिसकी त्रिज्या कितनी है 0.5 सेंटीमीटर। गोली जानते हो जैसे अंटा होता है, गांव में आपने खेला होगा, ऐसी कोई कांच की गोली गोल गोल अंटे की तरह डाली जाती हैं। तो इनमें से भरे हुए पानी का 1/4 भाग बाहर निकल जाता है, यानी जो बर्तन में पानी भरा हुआ है उसका 1/4 भाग क्या निकल के बाहर। तो बर्तन में डाली गई शीशे की गोलियों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, आइए देखिए मैं यहाँ समझाता हूँ आपको क्वेश्चन। बहुत सिंपल अच्छा क्वेश्चन है, देखिए किस तरीके से हम सॉल्व करेंगे। देखिए ऐसा समझिए ये हमारे पास कोई बर्तन है शंकु, और उसने क्या रखा है कि उल्टा शंकु है, यानी खुला हुआ भाग इसमें ऊपर है, इस तरह से है ना। और इस शंकु के बारे में जो हमें सूचना दे रखी है वो ये है कि शंकु की जो त्रिज्या दे रखी है वो तो हमें दे रखी है 5 सेंटीमीटर, ये यहाँ से यहाँ तक 5 सेंटीमीटर। और जो ऊंचाई दे रखी है शंकु की वो दे रखी है हमको 8 सेंटीमीटर। कितनी दे रखी है 8, इसके आगे यहाँ हम लिख देंगे सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसने क्या करा है कि इसमें लाके कुछ कांच की गोलियां डाल दी हैं। ये मान लीजिए पानी से पूरा फुल भरा हुआ है, ऊपर तक भरा हुआ पानी से, और इसमें लाके इसने कांच की क्या डाल दी है गोलियां। अब ये नहीं बताया है कि कितनी गोली डाली हैं। ठीक, अगर आप थोड़े से भी चालाक हैं तो आप यहाँ से बात को समझ पाएंगे। मान लीजिए कोई बर्तन हमारा फुल भरा हुआ है और उसमें जब हम कोई चीज़ डालेंगे तो पानी निकल के बाहर आएगा, बिल्कुल निकलेगा। और मैं आपको बता दूं कोई भी पानी कितना बाहर निकलता है पता है किसी चीज़ में से, जितना उसका आयतन होता है। यानी जो चीज़ हमने पानी के अंदर डाली है तो उसके आयतन के बराबर ही पानी क्या निकलता है बाहर निकलता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये मान लेंगे कि माना इसमें n गोली डाली गई हैं। कितनी डाली गई है n। और उस मानने से पहले भी सबसे पहले यहाँ से सूचना नोट करो सबकी क्या क्या चीज़ हमें मालूम है। तो सबसे पहले लिखें यहाँ से जो बर्तन है ना शंकु की तरह, तो उसकी पहले त्रिज्या लिखें। तो लिखें शंकु की त्रिज्या, जिसको हम बड़े आर से मान ले रहे हैं क्योंकि हमें कन्फ्यूजन होगा, क्योंकि हमें गोली की भी आर माननी पड़ेगी। तो कितनी दे रखी है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, दूसरी चीज शंकु की ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई इसको h मान लो, कितनी दे रखी है 8 सेंटीमीटर। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अब जो गोली डाली गई है ना कांच की, उसकी भी तो त्रिज्या दे रखी है। कितनी दे रखी है 0.5 सेंटीमीटर। तो हम लिखेंगे कांच की गोली की त्रिज्या जो उसके अंदर क्या करी है हमने डाली है, कितनी दे रखी है 0.5 सेंटीमीटर। तो एक काम करो इसका पॉइंट हटा दो, तो ये हो जाएगा 0.5 हटा दोगे तो कितना बचेगा 10। तो इसको रहने दीजिए 5/10 सेंटीमीटर। या 5 से 5 काट दो तो 5 एकम 5, 5 1/2 आ जाएगा। कोई प्रॉब्लम ना, ये इतना रहने दो, है ना, इससे कोई दिक्कत नहीं है। अब आप ये समझिए कि हमने डाली n गोली, पहले यहाँ से मान लेते हैं। तो हम लिखते हैं माना n गोलियां डाली गई हैं। कितनी गोली डाली गई हैं n गोलियां। ठीक है, अब आप थोड़े से भी अगर देखो चालाक बच्चे हैं तो देखो मेरी बात को सुनेंगे ध्यान से। अब कैसे लिखेंगे कि भाई n गोली डाली गई हमने मान लिया, तो एक बात बताओ जितनी गोली डाली गई होंगी उतना ही तो पानी निकल के बाहर आया होगा, बिल्कुल। यानी जितनी भी गोलियां डाली गई हैं उन सभी गोलियों के आयतन के बराबर पानी बाहर निकला होगा। तो देखिए कैसे हम लिखेंगे, तो हम लिखेंगे इसलिए n गोलियों का आयतन, n गोलियों का आयतन बराबर होगा बाहर निकले
पानी का आयतन, ये बात आपके समझ में आई या नहीं आई? ये देखो मेन चीज़ हमारी यही है कि जो n गोली हमने उसके अंदर डाली हैं उनका आयतन किसके बराबर होगा? बाहर निकलने वाले पानी के आयतन के। अब देखो यहीं से समझने का सवाल शुरू। अब जो गोली डाली है वो सब गोल गोल हैं, तो बेटा कोई भी चीज़ जब गोल होती है इसका मतलब वो गोला है, और गोले का आयतन कितना रहता है? 4/3 पाई आर की घात 3। और हमने कितनी गोली डाली है? n, इसलिए हमने बेटा n से गुणा कर दी। हमें नहीं पता कितनी गोलियां हो, सकता है 10 हो, 5 हो, 10 हो, 100, कितनी भी हो, वो तो बाद में पता चलेगा जब आंसर निकल के आएगा। बराबर। अब कितना पानी बाहर निकला है? चौथाई पानी बाहर निकला है। कितना? चौथाई। किसके? शंकु के चौथाई के। तो बराबर लिखेंगे शंकु के आयतन का चौथाई। कितना? शंकु के आयतन का चौथाई। उसने कहा है कि जो बर्तन है उसका चौथाई पानी बाहर निकल गया, तो बर्तन कैसा है? शंकु, तो शंकु के आयतन का चौथाई पानी क्या निकलेगा? बाहर निकलेगा। ठीक है। अब देखो यहाँ से n गुणा 4/3 पाई आर की घात 3, क्योंकि ये तो गोली का आयतन हो गया हमारा। n की गुणा क्यों हो रही है? क्योंकि हमने n गोली डाली है। अब सबसे पहले देखो शंकु का आयतन लिखो, तो शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, लेकिन हमने आर बड़े से मान रखे हैं तो यहाँ आर बड़े से कर दीजिए और एच क्या कर दीजिए? बड़े से, जिससे कि कन्फ्यूजन ना हो इधर और इधर। ठीक है। अब ये तो हो गया शंकु का आयतन, इसका चौथाई पानी बाहर निकला है, तो किसी भी चीज का चौथाई कैसे करोगे? 1/4 से गुणा कर दो उसमें। भाई आधा करना हो 1/2 से गुणा, तिहाई करना हो 1/3 से, चौथाई करना है तो चौथाई पानी बाहर निकला तो 1/4। अब बस यहाँ से देखिए वैल्यू लगाने शुरू करिए, अपने आप देखो आंसर बनेगा। पाई से काट दीजिए पाई, कोई दिक्कत? बटे में 3 से काट दीजिए बटे में 3। अब क्या क्या बचा वो नोट करना। देखो यहाँ शुरू करो। एक तो हमारे पास बचा n, एक हमारे पास बचा 4, और हमारे पास बचा r, और छोटे वाले r का मान कितना तैयार है आपके पास? 5/10, और घात कितनी लगी हुई है? 3। अब इधर आ जाओ, क्या क्या बचा? फिलहाल हमारे पास 1/4 ये है गुणा, ये कट चुका, ये कट चुका, r की घात 2, और बड़े वाले r का मान हमारे पास कितना है? 5, तो यहाँ से हो जाएगा बेटा 5 की घात 2, और गुणा h का मान कितना है? 8। ये शंकु वाली वैल्यू लगा रहे हैं, यहाँ पे किसकी वैल्यू लगा रहा है? गोली वाली। ठीक है। अब देखिए यहाँ से कैसे सॉल्व करेंगे। n गुणा, ठीक, 4 गुणा 5/10 गुणा 5/10 और गुणा 5/10, क्योंकि 3 बार गुणा होगी, घात 3 चल रही है, तो यहाँ से बचेगा 1/4 गुणा 5 गुणा 5 और गुणा 8। अब देखो ध्यान से, 1 5 से 1 5 कट गया, 1 5 से 1 5 कट गया, इतना सॉल्व हो गया यहाँ तक। अब क्या क्या चीज़ बची देखो यहाँ से, अगर थोड़ा सा भी आप चालाक बच्चे तो यहाँ से देख पाओगे बड़े प्यार से। एक तो बचा n, ठीक, एक बचा ये 4 और एक बचा 5, ठीक है, बटे में यहाँ से अगर सबकी इनकी गुणा कर दोगे तो यहाँ से कितने बचे? ये 10 गुणा 10 और गुणा 10, ये चीज तो रहेगी इधर बराबर। उधर देखो यहाँ से एक चीज और कर लो, यहाँ से 4 से काट लो, 4 दूनी 8, तो उधर से केवल कौन बचे? 2 बचे। कितने बचे? 2। अब देखिए इसी मान को अगर आगे हम सॉल्व करेंगे, देखो किस तरीके सॉल्व कर दो, देखो यहीं पे सॉल्व कर दे रहा हूँ, थोड़ा सा आंसर है बस आगे। कैसे लिखोगे? यहाँ से n बराबर 2, ये अपनी जगह है, ये तीनों मान बटे में थे तो ये कहाँ जाएंगे? गुणा में। कितने? 10 गुणा 10 गुणा 10 आ गया। ये 4 और 5 दोनों कहाँ जाएंगे? ये वाले 4 और ये वाले 5 कहाँ जाएंगे? बटे में। 4 गुणा 5, ठीक है। एक सेकेंड, कुछ गड़बड़ तो नहीं होगी? नहीं, 5 ही बचा था, ठीक है, यहाँ से कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो क्या क्या चीज़ यहाँ पर रह जाएगी, इसको सॉल्व कर लीजिए काट के, बस यहाँ से कितना बचेगा देखो, एक तो 5 से काट दो पहले, 5 दूना 10, ठीक है, तो यहाँ से बचेंगे n बराबर 2 की गुणा हो जाएगी 2 में, तो 2 दूनी 4 गुणा 10 और बटे में कौन? 4, 4 से कट गए 4, तो यहाँ से बेटा सॉल्व करोगे तो n का मान कितना बचेगा? 10 गुणा 10, तो 10 क्यों 10 में करो कितना आ जाएगा यहाँ से? 100। इसका मतलब n का मान आ गया 100। इसका मतलब ये हुआ कि हमें उस बर्तन में अगर चौथाई पानी बाहर निकला है तो कितनी गोली डालनी पड़ेंगी? 100 गोली। तो आप लिख सकते हैं फाइनल आंसर कि अतः बर्तन में डाली गई गोलियों की संख्या कितनी है हमारी? 100। और यही है हमारे इस क्वेश्चन का आंसर। देखिए अब हम यहाँ सीखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में हमसे कह रहा है कि ऊंचाई 220 सेंटीमीटर और आधार का व्यास 24 सेंटीमीटर वाले एक बेलन
जिस पर ऊंचाई 60 सेंटीमीटर और त्रिज्या 8 सेंटीमीटर वाला एक अन्य बेलन आरोपित है, यानी बेलन के ऊपर ही बेलन रखा हुआ है लेकिन साइज अलग है ना, से एक लोहे का स्तंभ बनाया गया है। इस स्तंभ का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए, जबकि 1 सेंटीमीटर की घात 3 लोहे का द्रव्यमान 8 ग्राम होता है और पाई का मान दे रखा है 3.14। आइए देखिए किस तरीके से सॉल्व करेंगे। बहुत ही सिंपल और अच्छा क्वेश्चन है ये, ठीक है। देखिए कैसे। सबसे पहले मैं आपको समझा दूं, जैसा कि हमसे क्वेश्चन में कहा गया है कि एक तो हमारे पास देखिए नीचे बेलन है ये, ठीक, मान लीजिए ये कोई बेलन है मेरे पास ये, और फिर उसने क्या करा है, उस बेलन के ऊपर ही एक बेलन और लगा दिया है, लेकिन उसका साइज चेंज कर दिया है, ठीक। बेलन के ऊपर ही एक बेलन और रख दिया उसने इस तरीके से। अब बस आपको क्या करना है, सूचनाएं नोट कर लेनी है बस दोनों के बारे में, है ना। तो देखिए जो बड़ा वाला हमारा बेलन है उसकी ऊंचाई दे रखी है हमसे 220 सेंटीमीटर ये, ठीक। और उसका हमें व्यास कितना दे रखा है 24। तो बेटा जब व्यास अगर 24 है तो बताइए त्रिज्या कितनी हो जाएगी हमारी, त्रिज्या हो जाएगी हमारी 12। अरे भाई व्यास 24 दे रखा है तो त्रिज्या हो जाएगी 12 सेंटीमीटर यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, आधी। अब ऊपर जो बेलन लगा हुआ है उसके बारे में सुनिए जानकारी। उसकी ऊंचाई तो हमें दे रखी है 60 सेंटीमीटर, कितनी दे रखी है 60, और उसकी त्रिज्या हमें दे रखी है 8 सेंटीमीटर, कितनी 8 सेंटीमीटर। ये हमारी सूचना हो गई, सब तैयार। अब इस तरह से क्या बनाया गया, एक खंभा बनाया गया, स्तंभ बनाया गया। तो हमसे पूछ रहा है कि भाई टोटल हमें द्रव्यमान बताइए। तो देखिए द्रव्यमान कैसे निकालते हैं। द्रव्यमान का सूत्र होता है आपके पास आयतन और गुणा उसका घनत्व, ठीक है, या जो भी हमें मान दिया गया है। तो आयतन गुणा घनत्व लगा के हम द्रव्यमान बड़े आराम से निकाल देंगे। तो सबसे पहले हमारा काम है इस पूरी खंभे का क्या निकालना, आयतन। तो देखिए कैसे लिखेंगे, सबसे पहले सूचना लिखनी शुरू करें। तो इसको छोटा और बड़ा क्या लिख दे रहे हैं ना, तो यहाँ से लिख दे रहे हैं बड़े बेलन की ऊंचाई। तो बेटा बड़े बेलन की ऊंचाई एच का मान कितना 220 सेंटीमीटर, ठीक है। हमें बड़े बेलन का व्यास दे रखा था 24, तो त्रिज्या हो जाएगी 12। तो डायरेक्ट लिखे दे रहे हैं त्रिज्या, तो यहाँ से लिख देंगे बड़े बेलन की त्रिज्या, इसको बड़े हार से मान लेंगे, कितनी 12 सेंटीमीटर। यहाँ तक कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं। अब इसी प्रकार से लिख लेंगे आगे कि भाई छोटे बेलन की ऊंचाई, इसको छोटे ऐसे मान लो, कितनी थी 60 सेंटीमीटर, ठीक है। और लिखेंगे आगे कि भाई छोटे बेलन की त्रिज्या, तो छोटे बेलन की त्रिज्या को छोटे आर से लिख दे रहे हैं, कितनी है 8 सेंटीमीटर। यहाँ तक कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं। अब क्या करना है, यहाँ से हमें इस पूरे का आयतन निकालना है। तो कैसे लिखेंगे, तो लिखेंगे इसलिए स्तंभ का आयतन, स्तंभ का आयतन, और आयतन का सूत्र होता है भाई अभी आयतन कैसे निकलेगा पूरे खंभे का, इन दोनों के आयतन को जोड़ के। तो कैसे लिखेंगे, बड़े बेलन का आयतन, अरे भाई ये पूरा स्तंभ, इसमें दो चीजें शामिल है, हमारा बड़ा बेलन और छोटा बेलन, दोनों को जोड़ देंगे पूरा आयतन आ जाएगा। तो कैसे लिखेंगे हम यहाँ से, बड़े बेलन का आयतन, ठीक, प्लस छोटे बेलन का आयतन, प्लस छोटे बेलन का आयतन, ठीक है। अब यहाँ से देखिए मान नोट कर दीजिए। बड़े बेलन का आयतन कैसे निकालेंगे, सूत्र लगा के पूरा, क्या सूत्र है, पाई आर स्क्वायर एच, और प्लस छोटे बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच। कोई दिक्कत, यहाँ से क्या करो, पाई कॉमन ले लो, है ना, तो अंदर बचेगा आर स्क्वायर एच और यहाँ से बचेगा आर स्क्वायर एच। अब बस आराम से जो जैसे मान है लगाना शुरू करिए। सबसे पहले इसने पाई का मान दिया है 3.14, ठीक। आर की वैल्यू बड़े वाले आर की कितनी 12, ठीक, 12 की घात 2। एच का मान कितना है भाई, बड़े वाले एच का 220, ठीक है, प्लस छोटे वाले आर का मान हमारे सामने कितना है 8 ही तो है, बिल्कुल हाँ, 8 की घात 2।
और एच का मान कितना है छोटे वाले बेलन का 60। बस मान फिट कर दिए। अब बस यहाँ से इनकी कैलकुलेशन कर लीजिए आप, जो भी आएगा क्या आ जाएगा, पहले आयतन निकल के आ जाएगा, है ना। तो देखो कैसे है, 3.14, ठीक, गुणा, ये चलो ब्रैकेट में लो, कोई दिक्कत ना है। 12 की घात 2 का मान कितना आएगा 144, गुणा 220 प्लस 8 अट्ठे 64 और गुणा कितने 60। अब देखिए यहाँ से ये वाला 3.14 ऐसे ही। अब देखिए ब्रैकेट में क्या बचेगा, 144 की गुणा करिए आप 220 में, तो इनकी जो गुणा करके बनाएगा वो बनेगा 31,680, ठीक है, प्लस 64 की गुणा करेंगे 60 में तो ये बनेगा 3840। देखो कैलकुलेशन आप कर लेना आराम से, ठीक है। अब यहाँ से क्या करना है, 3.14 है हमारे पास, एक काम करो इसको पॉइंट हटा दो यहाँ से, तो बटे में बन जाएगा 100। इन दोनों को जरा जोड़ लो, तो इन दोनों को आप जोड़ोगे तो ये बन जाएगा 35520, क्लियर इतना। और लगे हाथों एक काम कर लो, जीरो से हमारा जीरो और काट लो यहाँ से, ठीक है। तो अब कितने रह गए 314 और गुणा में ये वाला मान आ जाएगा कितना 3552, बिल्कुल आ गया। और बटे में कितना बच जाएगा यहाँ से 10, ठीक है। अब एक काम करें यहाँ से पहले इन दोनों की गुणा कर लो, किन किन की, 314 और इसकी। तो इसकी जो गुणा आप करेंगे तो ये बनेगा 1,1,1,5,3,2,8 और पूरे की बटे में 10। अब 10 से आप डिवाइड करेंगे तो एक स्थान पॉइंट तो सरक जाएगा, तो ये बन जाएगा 111 और 32.8 सेंटीमीटर की घात 3। अब देखिए मैं आपको समझा दूं, ये मेरा आंसर नहीं है, ये क्या चीज़ है, ये हमारा आयतन निकल के आ गया इस पूरे स्तंभ का। अब इसने कहा क्या है हमसे, उसने पहले ही बता दिया है कि भाई 1 सेंटीमीटर की घात 3 लोहे का द्रव्यमान कितना है 8 ग्राम है, तो हमें तो इतने का चाहिए, तो कैसे निकालेंगे देखिए। अब यहाँ से समझिए, देखो बहुत ध्यान से, बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है, कोई ऐसी कठिन चीज़ नहीं है ना। तो देखो हम यहाँ से लिखेंगे कि चूंकि 1 सेंटीमीटर की घात 3 का द्रव्यमान और काय का लोहे का, तो 1 सेंटीमीटर की घात 3 का द्रव्यमान कितना है 8 ग्राम। अब आप थोड़े से समझदार बच्चे तो देखो ध्यान सुनना, जब 1 सेंटीमीटर की घात 3 का द्रव्यमान 8 ग्राम है तो बेटा इतने कितना होगा, टोटल सीधी सी बात है गुणा हो जाएगी। तो कैसे लिखेंगे, इसलिए 1,1,1,5,3,2.8 सेंटीमीटर की घात 3 का द्रव्यमान, यहाँ पे लिख लीजिए ये वाली लाइन, तो 8 से सीधी सीधी गुणा हो जाएगी इस पूरे मान में, कितने में 1,1,1,5,3,2.8, ठीक है। इतने क्या आ जाएगा पूरा ग्राम, कितना आ जाएगा इतना ग्राम। अब जब 8 की इसमें कैलकुलेशन आप करेंगे तो देखिए यहाँ से हमारे मान की बन के आएगा 892262.4 ग्राम, ठीक। इतने ग्राम हमारे बनके तैयार हो गया टोटल वजन उस पूरे स्तंभ का। अब अगर आपको आंसर चाहिए किलोग्राम में, तो आप जानते हैं कि ग्राम से किलोग्राम बनाने के लिए क्या करना पड़ता है, 1000 से भाग करनी पड़ती है, क्योंकि बेटा 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं। आप जानते हैं आधी किलो में 500 ग्राम नहीं होता, तो एक 500 ग्राम में 500 ग्राम 1000 ग्राम, तो 1 किलो में कितने ग्राम होते हैं 1000, तो इस 1000 से भाग कर दीजिए, तो 892262.4 इस पूरे में जैसे ही हम बटे में 1000 लगा देंगे ये ऑटोमेटिक बदल के तैयार हो जाएगा काय में, किलोग्राम में, केजी में। अब कितने जीरो हैं 3, तो ये दशमलव जो है 3 इस तरह से सरक आएगा आपका, है ना। तो कहाँ जाएगा 1 2 3 यहाँ पर आ जाएगा, यानी 892 पॉइंट, ठीक है। और कितना बन जाएगा 2624 केजी ये। अब अगर चाहें तो चूंकि देखो मैंने आपको पहले भी कई बार बताया है कि ज़्यादातर आंसर पॉइंट के दूसरे स्थान पर रहता है, तो आप भी लिख दीजिए, तो 892.26 है, क्योंकि देखो 6 के बाद कौन है 2 है, ये अगर 2 की जगह कोई 5 होता या 5 से बड़ा होता तो हम एक यहाँ बढ़ा देते, इतने केजी। इसका मतलब वो जो स्तंभ है उसका जो टोटल वजन होगा वो कितना होगा 892.26 केजी, और यही हो जाएगा हमारे इस क्वेश्चन का आंसर। आइए देखिए अब हम सीखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 7। और क्वेश्चन नंबर 7 देखिए हमसे कह रहा है कि एक ठोस में
ऊंचाई 120 सेंटीमीटर और त्रिज्या 60 सेंटीमीटर वाला एक शंकु सम्मिलित है जो 60 सेंटीमीटर वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। इस ठोस को पानी से भरे एक लंब वृत्तीय बेलन में इस प्रकार सीधा डाल दिया जाता है कि यह बेलन की तली को स्पर्श करे। यदि बेलन की त्रिज्या 60 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 180 है तो बेलन में शेष बचे पानी का आयतन ज्ञात कीजिए। ये देखिए बढ़िया सवाल है, आपके समझ में आएगा, थोड़ा सा ध्यान से समझना है ना। आइए देखिए किस तरह से मैं समझाता हूँ आपको। देखिए सबसे पहले आप ये समझिए कि हमारे पास यहाँ पे एक था नीचे अर्धगोला, क्या था, अर्धगोला, ठीक है, जिसकी त्रिज्या हमें दे रखी है 60 सेंटीमीटर। इसके ऊपर हमारे पास एक शंकु रखा हुआ था और वो शंकु किस तरह से रखा हुआ है कि उसकी त्रिज्या तो 60 है लेकिन ऊंचाई 120 है। देखो ये इसकी त्रिज्या 60 हो गई यहाँ से यहाँ तक, ठीक, शंकु की भी, और त्रिज्या हमारी अर्धगोले की भी 60 है। इसके ऊपर एक शंकु लगा दिया है जिसकी ऊंचाई कितनी है, 120 सेंटीमीटर। ये हमारे पास व्यवस्था है। अब इस पूरे व्यवस्था जो भी ये बना हुआ है ठोस शंकु और अर्धगोले को मिला के, इसको क्या करा है, एक बेलन में ले जाके इसने डाल दिया है। कौन से बेलन में, जो कि पानी से पूरी रूप से खचाखच भरा हुआ है। और इस बेलन की भी हमें सारी चीज़ें दे रखी हैं। क्या क्या दे रखी है, हमें इस बेलन की त्रिज्या दे रखी है 60 सेंटीमीटर और बेलन की दे रखी है ऊंचाई 180 सेंटीमीटर, ये जानकारी है। और ये पानी से पूरा यहाँ से क्या है, फुल है, बिल्कुल पानी के कत्ते पूरा फुल पानी से भरा हुआ है, ठीक है, ये पानी है इसके अंदर। अब इसने क्या करा है बेटा, इसको ना उठा के इस पूरे बेलन के अंदर डाल दिया, इसको उठा के। अब आप थोड़े से अगर समझदार बच्चे हैं तो आप समझ पा रहे होंगे कि जब हम इस पूरे को उठा के इसमें डालेंगे तो इसमें से जो पानी है वो निकल के बाहर आएगा, बिल्कुल आएगा। तो वो हमसे यूँ कह रहा है कि जब इसको डालने के बाद जो पानी शेष बचेगा वो बताना है, ठीक है। और जब ये डलेगा तो वो इस तरह से डला है कि बिल्कुल यहाँ इसकी तली को छू रहा है ये वाला। तो देखिए किस तरह से डलेगा, ये अंदर आके इस तरह से हो जाएगा, है ना, क्योंकि यही वाली चीज़ उठ के अंदर को आ जाएगी, बिल्कुल आ जाएगी ये। और जब ये अंदर आएगा तो भाई ये भी क्या करेगा, पानी बाहर निकालेगा। और कितना पानी बाहर निकलेगा, अपने आयतन के बराबर। तो यूँ कह रहा है कि कितना पानी बाहर इस बर्तन में शेष रह जाएगा बेलन में, वो हमें बताना है, ठीक है। उम्मीद है सवाल आपके समझ में आ गया होगा। तो देखिए कैसे करेंगे, मैं आपको पहले बता दूं। इस पूरे बेलन के आयतन में से ना इन दोनों का आयतन जोड़ के घटा देंगे, अपने आप आंसर बचेगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखिए एक एक करके सूचना नोट करते हैं जैसा कि हमें सवाल में मालूम है। तो सबसे पहले लिखेंगे अर्धगोले की त्रिज्या। क्या लिखेंगे, अर्धगोले की त्रिज्या। सबसे पहले सूचना लिखो सभी चीज़ों की। आर का मान 60 सेंटीमीटर, और आप ध्यान से अगर देखोगे तो त्रिज्या सभी की 60 है हमारे पास, कोई बात ना। अब हम लिखेंगे शंकु के बारे में। तो लिखेंगे पहले शंकु की त्रिज्या। तो शंकु की त्रिज्या भी कितनी है, 60। तो शंकु की भी हमने 60 मान ली, है ना। अब यहाँ से लिखेंगे शंकु की ऊंचाई। शंकु की ऊंचाई एच का मान 120 सेंटीमीटर। ये सवाल में सारी चीज़ें दे रखी हैं, ठीक है। अब ये तो सारी चीज़ें हो गई अर्धगोले की और शंकु की। अब लिखते हैं यहाँ से बेलन के बारे में। तो लिखें पहले बेलन की त्रिज्या। अब देखो त्रिज्या सभी की 60 है तो इसकी भी 60 है, तो इसकी त्रिज्या को भी मैं आर से मान ले रहा हूँ, क्योंकि कोई अंतर थोड़ी है इन सब चीज़ों में। आर कितनी है, 60 सेंटीमीटर। अब लिखेंगे यहाँ से बेलन की ऊंचाई। बेलन की ऊंचाई ये अलग है, तो मैं इसको बड़े वाले एस से मान दे रहा हूँ, ठीक है। कितनी, 180 सेंटीमीटर। समझ में आ गई बड़े वाले ऐसे क्यों कराए, क्योंकि वरना दोनों की सेम होगी, दिक्कत रहेगी, ठीक है। अब हमारे पास सारी सूचना आ गई। अब हम लिखेंगे कि जो बेलन है उसमें कितना पानी शेष बचा। तो हम लिखेंगे इसलिए बेलन में शेष बचे पानी का आयतन। तो कितना पानी बेलन में शेष बचा होगा, आप खुद समझदार बच्चे हैं तो मुझे जवाब दें। देखो बेलन का आयतन तो था ही, तो बेलन के पूरे आयतन में से
इन दोनों के आयतन को जोड़ के आप घटा दोगे तो आपको ऑटोमेटिक शेष पानी का आयतन क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। तो कैसे लिखेंगे, बराबर, सबसे पहले लिखेंगे बेलन का आयतन, ठीक, और बेलन के आयतन में से आपको घटा देना है कौन कौन, अर्धगोला प्लस शंकु का आयतन, दोनों के आयतन को जोड़ के, कौन कौन से, अर्धगोला का आयतन प्लस शंकु का आयतन, ठीक है, दोनों के आयतन को जोड़ के घटा दोगे तो जो शेष पानी है उसका आयतन ऑटोमेटिक आपको प्राप्त हो जाएगा। आइए देखिए कैसे सूत्र लगाइए। तो बेलन के आयतन का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर एच, क्योंकि हमने बेटा एच इसकी बड़े से मानी थी तो मैंने एच बड़े से कर दी, ठीक है, माइनस अर्धगोले का आयतन आप जानते हैं 2/3 कितना होता है, पाई आर की घात 3, ये तो होता है अर्धगोले का आयतन, प्लस शंकु का आयतन भी आपको याद होना चाहिए 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये हो गया हमारे शंकु का आयतन। अब देखो एक काम करो, यहाँ से मान लगाने से पहले एक प्रयास करके देखो कि इनमें से क्या क्या चीज़ कॉमन आ सकती है सभी में से। तो मुझे तो सब में से कॉमन आता हुआ दिख रहा है पाई और आर स्क्वायर, सभी इन तीनों में से। तो यहाँ से बचा h माइनस, यहाँ से मेरे पास बचे 2 और 3, ठीक, और एक बच गया यहाँ से r, क्योंकि पाई आर स्क्वायर तो बाहर आ गया, प्लस यहाँ से बचा 1/3 पाई आर स्क्वायर बाहर आ गया है, तो कौन रह गया h, ये वाला ब्रैकेट यहाँ बंद और ये मैंने मेन ब्रैकेट यहाँ बंद कर दिया। अब आप यहाँ से देखिए एक एक करके इनके मान लगाइए ध्यान से। मान में गलती मत करना, थोड़ी कैलकुलेशन लंबी चलेगी और वीडियो थोड़ी लंबी हो जाए, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि बेटा इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप सीख लोगे तो अच्छे से, है ना। अगर पूरी वीडियो देखोगे तो जरूर समझ में आएगा आपके। पाई का मान 22/7, आर का मान 60 घात 2 ब्रैकेट प्रारंभ, बड़े वाले एच का मान था 180 माइनस 2/3 अपनी जगह और आर की जगह 60 प्लस 1/3 और एच का मान कितना था, ये 120, शंकु के एच का मान 120, ठीक, ये है ब्रैकेट बंद, ये है हमारा बड़ा वाला ब्रैकेट यहाँ पे आ गया। अब क्या क्या चीज़ यहाँ से बचेगी, थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे, सबके समय में आएगा, बिल्कुल थोड़े ध्यान देने की जरूरत है बस। 22/7, 60 की घात 2 है तो 6×6 36 होते हैं और 2 0 7 में आ जाएंगे, 3600 हो जाएंगे, बड़ा ब्रैकेट प्रारंभ 180 अपनी जगह, 3 से काटेंगे 20 को, सॉरी 60 को, तो 3 दूनी 6 20 आ जाएगा और 3 चौके 20 यानी 120 हो जाएगा, 3 से काटेंगे सीधे, ठीक है। तो यहाँ से बचेंगे 2 × 20 प्लस कितने बचेंगे, सिर्फ 40, ये ब्रैकेट इस तरह से क्लोज हो जाएगा यहाँ पे। अब देखें आगे क्या क्या वैल्यू हमारी बचेगी, 22/7 ऐसे ही है, ये वाले 3600 ऐसे ही हैं, 180 ऐसे ही है, 2 की गुणा 2 में करोगे तो हो जाएंगे 40 और प्लस अपने 40, ठीक। तो अब अगर डायरेक्ट थोड़ा समझ में आ रहा होगा तुम्हारे, तो यहाँ से बचे 22/7 गुणा 3600, अब जी 180 हैं, 40 और 40 कितने हो जाएंगे 80, तो 180 में से 80 कम करो कितने बचेंगे, सीधे 100 बचेंगे डायरेक्ट, कितने बचेंगे 100, ठीक। अब देखो यहाँ के बाद क्या क्या चीज़ हमारे पास शेष रह जाएगी, है ना। अब थोड़ा सा भी अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 22 गुणा 36, 100 की गुणा 100 में करेंगे तो 2 0 यहाँ 2 0 यहाँ, तो आपको मिलेंगे 36 का है कितने 0, 4, बटे में कौन बच जाएगा 7। सिंपल सिंपल सा मामला है बिल्कुल। अब एक काम करिए, यहाँ से इन दोनों की आप गुणा कर लीजिए, 36 की और किसकी 22 की, तो 36 की गुणा 22 में करोगे तो ये बनेगा 792, ठीक, और पीछे कितने 0, 4 0, जैसे कि तैसे 1 2 3 और 1 4, पूरे के बटे में कितना 7। अब इस 7 से जब तुम इसको डिवाइड करोगे तो देखिए मैं इसका आंसर यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, इधर थोड़ा सा मान यहाँ से बचा, ज़्यादा नहीं। तो 7 से जब तुम इसको डिवाइड करोगे बेटा तो ये आपके सामने बन के आएगा 11314, ये 31 है, ठीक है, 428.5714, ठीक। ये कब आएगा मान, जब आप इसको 7 से क्या करोगे, भाग लगाओगे, ठीक है। और लेकिन ये जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा सेंटीमीटर की घात 3, यानी इतना पानी शेष रह जाएगा उस बर्तन के अंदर। लेकिन अब अगर आप इसको मीटर में चेंज करना चाहें, काय में, मीटर में, अब देखिए मैं आपको समझाऊँ, यहाँ पे सेंटीमीटर की घात 3 है, ठीक,
देखो दोबारा देखना ध्यान से, यही तो मान है 0.5714। अब इस मान को अगर मैं मीटर में बदलना चाहूँ तो देखिए मुझे क्या करना पड़ेगा, सेंटीमीटर की घात 3 यानी 3 सेंटीमीटर है हमारे पास। तो अगर हमने 100 लगाया तो 1 सेंटीमीटर चेंज हो गया, अगले 100 लगाने से 1 सेंटीमीटर और अगले 100 लगाने से 1 सेंटीमीटर। तो ये तीनों सेंटीमीटर चेंज होकर हमारा आंसर बच गया मीटर की घात 3 में। अब कितने जीरो इकट्ठे हो गए नीचे, 1 2 3 4 5 6, 6 जीरो बन गए नीचे। तो इसका मतलब जो पॉइंट है वो 6 इस तरह से रखा गया, तो 1 2 3 4 5 6। तो जो आंसर हमारा आएगा वो यहाँ पर पहुँच जाएगा 1.131425714 मीटर की घात 3। और इसका आप जब राउंड फिगर बनाओगे तीसरे स्थान या दूसरे स्थान पर तो आंसर बचेगा 1.131 मीटर की घात 3। यानी इतना पानी उस बर्तन में शेष रह जाएगा उन दोनों को डालने के बाद, किस किस को, अर्धगोले को और शंकु को डालने के बाद। अब देखिए हम यहाँ सीखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए हमसे कह रहा है कि एक गोलाकार कांच के बर्तन की एक बेलन के आकार की गर्दन है जिसकी लंबाई 8 सेंटीमीटर है और उसका व्यास 2 सेंटीमीटर है, जबकि गोलाकार भाग का व्यास 8.5 सेंटीमीटर है। इसमें भरे जा सकने वाले पानी की मात्रा माप कर एक बच्चे ने यह ज्ञात किया कि इस बर्तन का आयतन 345 सेंटीमीटर की घात 3 है। जांच कीजिए कि उस बच्चे का उत्तर सही है या नहीं है, यह मानते हुए कि उपरोक्त मापन आंतरिक मापन है और पाई का मान दे रखा है 3.14। ठीक है, यानी यूँ कह रहा है कि एक बच्चे ने आयतन निकाला तो इतना आया, तो आपको ये कंफर्म करना है कि क्या ये आयतन सही है। अगर इतना ही आएगा तो हम कह देंगे बच्चे ने सही करा है, वरना मना कर देंगे कि भाई आंसर गलत है। ठीक है, आइए देखिए मैं समझाता हूँ किस तरीके से क्वेश्चन को देखिए हम आगे सॉल्व करेंगे। आइए देखिए, सबसे पहले उसने ये कहा है कि हमारे पास एक ऐसा बर्तन है कि जो नीचे तो गोलाकार है और उसकी जो गर्दन है ना वो कैसी है, बेलन की तरह है। देखो इस तरीके से मैं चित्र को बना के दिखाऊंगा तब आपके समझ में आएगा। यानी ऊपर हमारे पास क्या है, बेलन ये, और नीचे एक गोल गोल आकार का कोई हमारा बर्तन है इस तरह से, जिसको गांव के बच्चे समझ पा रहे होंगे, जैसे गांव में गगरी होती है, जानते हो जब गेहूं वगैरह कटते हैं तो इसी में पानी भर के लोग लेके जाते हैं ना, तो वो बिल्कुल यही डिजाइन उसका होता है गगरी का। ऊपर का हिस्सा उसका इस तरह से बेलनाकार होता है और नीचे पूरा गोल गोल होता है, ठीक है, जिसमें पानी निकालने के लिए व्यवस्था होती है। तो ये चीज़ हमको दे रखी है, तो कैसे कैसे क्या क्या मान है एक एक करके देखो नोट करते हैं। जो बेलनकार गर्दन है ना उसकी, तो पहले उसका लिख लीजिए। तो यहाँ से जो बेलन की हमें क्या दे रखी है इसने, ऊंचाई या लंबाई कह लें, तो वो कितनी दे रखी है, 8 सेंटीमीटर। तो एक एक करके यहाँ से लिखें। तो हमें दे रखी है बेलन की लंबाई, यानी जो बेलनाकार भाग है उसकी लंबाई। तो बेटा लंबाई कहें या ऊंचाई कहें, बात तो एक ही है, कोई दिक्कत थोड़ी है। तो h का मान दे रखा है 8 सेंटीमीटर, यानी ऊंचाई का मान या लंबाई का मान। ठीक, अब हमें इसका व्यास दे रखा है, किसका, बेलन का। तो लिखेंगे बेलन का व्यास, बेलन मतलब जो बर्तन की ऊपर गर्दन है, और व्यास का मान हमें कितना दे रखा है इसमें, 2 सेंटीमीटर। तो इतना तो आप जानते हैं, अगर व्यास 2 है तो हमारे जो बेलन की त्रिज्या हो जाएगी वो क्या होगी भाई, तो बेलन की त्रिज्या यानी r का मान हो जाएगा 1 सेंटीमीटर। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई। अब जो नीचे बड़ा वाला गोला है उसका हमें व्यास दे रखा है गोलाकार भाग का, तो लिखेंगे गोले का व्यास। तो गोले का जो व्यास है वो हमारे पास है 8.5 सेंटीमीटर। अब इसको त्रिज्या में चेंज करना है तो इसका आधा कर दीजिए यहाँ से। तो सिंपल से ज़्यादा खेल ना करेंगे हम, तो गोले की त्रिज्या, तो गोले की जो त्रिज्या बनेगी r का मान, तो वो कितना करेंगे, जब तुम इसका सीधा सीधा डायरेक्ट इसका आधा बना दो तो इसका आधा हो जाएगा 4.25 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत, 4.25 सेंटीमीटर हो जाएगा इसका आधा। ठीक है, अब इसमें हमें क्या करना है, इस पूरे बर्तन का आयतन निकालना है। ठीक है, तो कैसे निकलेगा, नीचे कौन है हमारे पास, गोला, तो गोले का आयतन
प्लस शंकु का आयतन, ऐसा कर लो, सॉरी बेलन, तो ऐसे लिख लो, यह बेलन का आयतन प्लस गोले का आयतन, ठीक है। इसलिए जो बर्तन है पूरा उसका आयतन कैसे निकालेंगे, है ना। इसलिए बर्तन का आयतन, और बेटा बर्तन का आयतन पता है कैसे निकल के आएगा हमारा, बराबर बेलन का आयतन, क्योंकि ऊपर बेलन ही तो है उसमें, प्लस नीचे कौन है, गोला, तो प्लस गोले का आयतन, ठीक। अब यहाँ से सॉल्व करो, तो बेलन का आयतन तो आपको याद होगा, पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। एक हम तो थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, हमने दोनों आर एक ही बराबर मान लिए हैं, तो इसको करो, इसको बड़े आर से मान लो, है ना, जिससे कि दिक्कत ना लगे, किससे, बड़े आर से। तो गोले का आयतन कितना हो जाएगा, 4/3 पाई और आर की घात 3, वरना दोनों आर एक बराबर होंगे, थोड़ा कन्फ्यूजन होगा ना, इसलिए। अब एक काम करते हैं, यहाँ से कौन कौन सी चीज़ देखिए यहाँ से कॉमन आ सकती है, उसको तो कॉमन ले लो, और उसके बाद जो वैल्यू बचेगी लगा देंगे हम मान। तो यहाँ से पाई बाहर आ सकता है, तो अंदर बचेगा आर स्क्वायर एच, और यहाँ से 4/3 और आर की घात 3, ठीक है। अब बस मान लगाना शुरू करिए, अपने आप आंसर मिलेगा। पाई का मान हमें दे रखा है 3.14 पहले से ही, आर की जगह कितना हो जाएगा 1, और 1 की घात 2, और एच का मान कितना है 8, ठीक। यहाँ से देखेंगे 4/3, और आर कितनी है अर्धगोले की, ये है 4.25 की घात 3, ठीक है। आगे देखो सॉल्व करेंगे इसको, तो यहाँ से बचेगा 3.14, 1 की घात 2 का मान कितना आ जाएगा 1, और गुणा 8, प्लस ये रह जाएगा यहाँ से 4/3 गुणा 4.25 की 3 बार जब तुम लगातार गुणा करोगे, तो यहाँ से ये मान हमारे पास बन के आएगा 76.7656, ठीक, इतना मान बनेगा। अब ये है 3.14, 1 की गुणा 8 में करेंगे तो 8 हो जाएगा, प्लस 4 की गुणा इसमें कर दीजिए अब, तो 4 की गुणा जब करेंगे तो ये बनेगा 307.0624, और बटे में कौन बचेंगे 3, ठीक है यहाँ तक। अब आगे बढ़ें, तो ये हो जाएगा 3.14, 8 की जगह अपना 8, इसको 3 से आप डिवाइड कर दीजिए इस पूरे मान को, तो जब 3 से इसकी भाग लगाएंगे तो यहाँ से बचेगा 102.3541, ठीक। अब इन दोनों को क्या कर दीजिए, आप जोड़ दीजिए, तो यहाँ से बचेगा 3.14, इनको जब आप जोड़ेंगे तो आपको प्राप्त होगा यहाँ से 110.3541, इतना। अब इन दोनों की करिए गुणा 3.14 की और इसकी, तो दोनों की गुणा करके आपको प्राप्त होगा 346.511 सेंटीमीटर की घात 3। अब देखिए सुनिए, यहाँ से क्वेश्चन में हमसे यही तो कहा गया था कि बच्चे का जो आयतन है वो कितना आया था 345, जबकि आ कितना रहा है 346.51, इसका मतलब बच्चे का उत्तर सही नहीं है। तो हम लिखेंगे इसलिए बच्चे, जिसने ये सॉल्व करा है सवाल, बच्चे का उत्तर सही नहीं है। और सही आंसर हमारा कितना है, ये है सही आंसर, है ना। तो सही आंसर हमारा है 346.511 सेंटीमीटर की घात 3, तो ये हो जाएगा हमारा इसका सही आंसर। और हमसे कहा था कि क्या बच्चे का आंसर सही है, तो हमने लिख दिया बच्चे का आंसर सही नहीं है, क्योंकि बच्चा कितना आंसर बता रहा था 345, जबकि आया कितना, इतना, ठीक है। तो देखिए ये यहाँ से हमारी जो एक्सरसाइज है वो कंप्लीट होती है। तो इस वीडियो में हम इतने रहने देते हैं ना, इससे आगे की जो भी चीज़ें हैं हम किसी अगली वीडियो में सीखेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना रहने देते हैं, मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।